जी, बहुत खुशी है। मतलब आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये एक ऐसी फीलिंग है, इसको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। आफ्टर अ कपल ऑफ फेलियर्स 2015 और 2016 में फाइनली जब ये क्वालिफाई हुआ है, अब इस तरह की मतलब डायरेक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलेगा। इन इनएक्सप्लिकेबल फीलिंग है ये, बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत खुश हूँ मैं। खैर मतलब जिस तरह सारे एग्जाम्स होते हैं कंट्री में, उसी तरह ये भी एक एग्जाम है। और हर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने हैं, जिसमें एक डिटर्मिनेशन है, एक हार्ड वर्क है, एक कंसिस्टेंसी है। तो वो प्रिंसिपल्स इसमें भी अप्लाई होते हैं। इट इज नॉट अ डिफरेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी अदर एग्जामिनेशन इन द कंट्री। सो जो भी कोई प्रिंसिपल है जो आपको किसी भी गोल को अचीव करने में इस्तेमाल होता है, वो प्रिंसिपल इसको भी, इसमें भी फॉलो होता है। तो मैंने वही 3-4 प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखा और उन्हीं को फॉलो किया कंटिन्यूअसली। इस केस में मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मतलब मैं क्यों, चूंकि दिल्ली में प्रिपेयर कर रहा था पिछले 3 साल से, तो इट हेल्प मी इन अ नंबर ऑफ वेज। मुझे मटेरियल की एज सच कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे गाइडेंस की एज सच कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। आई वॉज इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद पीपल जिन्होंने क्वालिफाई किया था, जिनमें डॉक्टर बिलाल साहब एक बहुत बड़े मेरे इंस्पायरेशन रह चुके हैं। आफाक भाई है जिनके साथ मैं रेगुलर कांटेक्ट में रहता था, और भी कई लोग हैं जिनसे मैं बात किया करता था। और दिल्ली में चूंकि मैं आरसी एकेडमी जामिया मिलिया में था, फिर जामिया हमदर्द में भी था, तो मुझे मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी हमेशा रहती थी। और श्रीनगर से मेरा कांटेक्ट इन 3 साल में बहुत कम रहा है। तो इस वजह से चूंकि मेरा यहाँ से डिस्कनेक्ट ही रहा, तो मैं दिल्ली में ही था, तो वहीं प्रिपरेशन कर रहा था, जिसके लिए ओवरऑल मेरे लिए ईज रहा इन चीजों में। इसमें तो चूंकि मेरे फादर टीचिंग में भी रहे हैं और मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, तो आप इस तरह कह सकते हैं, जब मैंने उनको दोनों जगह काम करते हुए देखा, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जब मैंने उनको काम करते हुए देखा, तो उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और उनको मैंने जिस तरह एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हुए देखा, मुझे लगा कि ये एक बहुत ही जबरदस्त फील्ड है। और एज अ यंग इंडिविजुअल अगर मैं इसमें जाऊं, और एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर इसमें जाऊं, तो मैं बहुत काम कर सकता हूं। तो वहां से आप कह सकते हैं पहली प्रेरणा मिली। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद देयर आर अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंस्पायर्ड मी, जिसमें 2015 में मुझे मेरी मुलाकात अतर आमिर खान से हुई थी। मैं नई नई प्रिपरेशन कर रहा था, उनसे मैंने सीखा कि किस तरह आप एक स्पेसिफिक अंदाज में तैयारी कर सकते हैं, किस तरह मेहनत की जाती है। उनसे मैंने सीखा कि किस तरह इस एग्जाम को अब एक निचोड़ निकाला जा सकता है और किस तरह इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। मेरा मैसेज जो सिर्फ नॉट ओनली इस यूथ के लिए, वो सबके लिए, जो भी सिविल सर्विस तैयारी करना चाहता है या जो भी लाइफ में कुछ करना चाहता है, मैं एक ही बात कहूंगा, एजुकेशन इज द की। सो एजुकेशन इज द की। अगर आप एजुकेशन पे फोकस करते हैं, अगर आप एज एन इंडिविजुअल अपनी तालीम पे फोकस करते हैं, इट विल अलाउ यू टू बिकम बेटर इंडिविजुअल। आज तो हम इतना ज़्यादा खुश है कि हम लोग आपको बता भी नहीं सकते हैं। एक्चुअली मैं हसीब की कज़न हूँ बाय रिलेशनशिप, लेकिन हम लोग बचपन से वी आर एज गुड एज फ्रेंड्स। मतलब हसीब इज़ माई फर्स्ट चाइल्डहुड फ्रेंड। उसके बाद टू माई फ्रॉम फर्स्ट चाइल्डहुड फ्रेंड टू माई बेस्टी, ऐसा बोल सकते हैं। हसीब हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन हम सब के लिए। वो बचपन से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है, फ्रॉम हिज नर्सरी क्लास टू हिज बैचलर्स। जब उसने फिनिश किया तब भी ही वॉज ऑलवेज द टॉपर। हमें पता था कि हसीब हमेशा कभी ना कभी IAS क्वालिफाई ज़रूर करने वाला है, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और इसने हमारे पूरे फैमिली, पूरे ख़ानदान के लिए, पूरे हमारा जो बारामूला एंड सोपोर का एरिया, उसका नाम बहुत उसने हमारा प्राउड फील किया है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस।